अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहाँ चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हाय भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठ कर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूँ। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी वो विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जैसे कोई कहीं भी इस क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहाँ पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उनको भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर भजन में लागेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।